Hello everyone, welcome to my channel Gleam of Knowledge. It's me Friha. Today you will learn tense number 2 and see which tense it is. It is present continuous tense. Previously we discussed about basic tenses and tense number 1. Today we will discuss about present continuous tense. Content of this video will be definitions, Urdu identification, formula, affirmative, negative, interrogative sentences and sentences for practice. सबसे पहले इसमें तारीफ़ है, उसके बाद उर्दू पहचान बताई जाती है, उसके बाद फार्मूला होगा, नेक्स्ट मस्बत जुमले, मनफी जुमले एंड सवालिया जुमले बनाने आपको बताए जाएंगे। उसके बाद एक और चीज़ है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स जो है, हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में आपको डिस्कस हमने करना है कि इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगे और इनको किस तरह किसके साथ यूज़ करना है, सिंगुलर के साथ यूज़ करना है या उसको प्लूरल के साथ यूज़ करना है। सो डू वॉच माय वीडियो टिल एंड सो दैट यू कैन गेट इट। ओके, देखते हैं हाउ टू डिफ़ाइन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस को डिफ़ाइन कैसे करना है, जैसे हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन थी, इसी तरह सब टेंसेस की डेफिनेशन आपको बताई जाएगी। सो देखें हाउ टू डिफ़ाइन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। इट शोज़ द कंटिन्यूटी ऑफ सम एक्शंस इन द प्रेजेंट, किसी काम के जारी होने को जाहिर करता है। ठीक है, इट शोज़ द कंटिन्यूटी ऑफ सम एक्शंस इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में मौजूदा ज़माने में आप कोई काम करते हैं या कर रहे होते हैं तो उसके बारे में हम कहते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, कि वो कोई काम कर रहा है। उर्दू सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? उर्दू के फ़िक्रों में जब हम बात करते हैं या हम लिखते हैं उर्दू के सेंटेंस तो उसमें उसके लास्ट में आता है रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। ये पहचान है, जिस भी फ़िक्रे के लास्ट पे आ रहा होगा वो काम कर रहा है, वो सबक याद कर रहा है, वो खेल रहा है। ठीक है, ये सब कुछ जो भी हम काम कर रहे होते हैं प्रेजेंट में वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस होता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वी है फार्मूला एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे हमारे पास, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इन तीनों सेंटेंसेस का फार्मूला मैं आपको बता रही हूँ। सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर है, इसमें हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो इज़ एम आर यूज़ करते हैं हम, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन हमारे पास है ऑब्जेक्ट। इज़ एम आर को हम हेल्पिंग वर्ब्स में यूज़ करेंगे, इनको एक सेंटेंस में इकट्ठा यूज़ नहीं करेंगे, इज़ एम आर को अलग अलग यूज़ करेंगे और वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि इज़ हम किसके साथ यूज़ करते हैं, एम हम किसके साथ यूज़ करते हैं, आर हम किसके साथ। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हमारे पास वो कैसे बनती है, कुछ लोगों को, बहुत से लोगों को फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में नहीं पता कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे बनती है। सो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बनती है जब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो उसे फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं एंड उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव फिक्रे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस इज़ एम आर में से जो भी सूटेबल होगा सब्जेक्ट के साथ वो लगाएंगे, प्लस नॉट लगाएंगे। बाकी सब एज इट इज़ हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है एंड देन ऑब्जेक्ट है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी इज़ एम आर जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, आपको पता है मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनको हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, जब हम सवालिया फ़िक्रे बनाते हैं तो हम इज़ एम आर को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं, प्लस हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लगाते हैं एंड देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा एंड देन हमारे पास होगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारे पास है यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर। इज़ को कहाँ यूज़ करेंगे, किसके साथ यूज़ करेंगे, एम को किसके साथ यूज़ करेंगे एंड आर को हम किसके साथ यूज़ करेंगे। इज़ हम यूज़ करते हैं एनी सिंगुलर नाउन प्रोनाउंस। ठीक है, किसी भी सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन के साथ हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे। कोई सिंगुलर गर्ल भी हो सकती है, सिंगुलर पर्सन भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, उसका नेम भी हो सकता है, कोई पेट भी हो सकता है। एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड जो सिंगुलर है, अगर हम उसके साथ उसको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम इज़ लगाएंगे। फॉर एग्जांपल ही इज़, यहाँ पर ही हमारे पास प्रोनाउन है। ठीक है, इसके साथ हम इज़ लगाएंगे, ही इज़, शी इज़ एंड इट इज़। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एम। एम सिर्फ आई के लिए यूज़ करते हैं जब भी हमने अपनी बात करनी है कि मैं कुछ काम कर रही हूँ। ठीक है, उसके साथ मैंने आई के साथ एम का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा अगर हम किसी और की बात करते हैं या दूसरे लोग जो काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आर, हम किसके साथ यूज़ करेंगे, प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ करेंगे। प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस के साथ हम आर यूज़ करेंगे। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है वी के साथ हम आर लगाएंगे, दे के साथ हम आर लगाएंगे एंड यू के लिए हम आर यूज़ करेंगे।
आई होप यू हैव गॉट दिस। नेक्स्ट वी हैव सेंटेंस विद सिंगुलर सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपके पास एग्जांपल्स हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एग्जांपल है सेंटेंसेस की। फॉर एग्जांपल बूंदाबांदी हो रही है। बूंदाबांदी क्या होती है? जो हल्की हल्की सी बारिश होती है, जो कतरे पड़ते हैं बारिश के, उन्हें कहते हैं बूंदाबांदी। ठीक है, सो अब जब भी हमने बारिश की बात करनी है, जब भी वेदर की बात होगी, जब भी टाइम की बात होगी, तो एक बात आपने याद रखनी है कि इसके साथ हम सब्जेक्ट क्या यूज़ करते हैं। उसके साथ हमारे पास सब्जेक्ट होता है इट। ठीक है, जब भी टाइम की बात होगी, जब भी वेदर की बात होगी, उसके साथ हम इट का सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे बूंदाबांदी की बात हो रही है, बारिश की बात हो रही है, या हमारे पास किसी मौसम की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पर उसके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट लगाया इट। और हेल्पिंग वर्ब आपको बताया कि इट के साथ हम क्या लगाएंगे। जब भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा इज़। ठीक है, सो इट इज़ ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग यहाँ पर ड्रिजल कहते हैं बूंदाबांदी को, एंड ING लगाई है क्योंकि हो रही है। ठीक है, वो काम जारी है, बूंदाबांदी इस टाइम हो रही है। सो ये हमारी हुई ड्रिजल के साथ हमने ING लगा दिया। इट मीन्स के इट हैव बिकम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हमारी फोर्थ फॉर्म बन गई है। सो इट इज़ ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी हो रही है। बूंदाबांदी नहीं हो रही है, इट इज़ नॉट ड्रिजलिंग। अंडरस्टैंड? क्या बूंदाबांदी हो रही है? इज़ इट ड्रिजलिंग? ठीक है, इसको हमने स्टार्ट में ले आना है सेंटेंस के। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, देन हमारा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, एंड देन हमारे पास होगा क्वेश्चन मार्क। हमारे पास अनदर एग्जांपल है, वो मेरी मदद कर रहा है। ही इज़ हेल्पिंग मी। वो मेरी मदद कर रहा है, ही इज़ हेल्पिंग मी। वो के लिए हमने ही का वर्ड यूज़ करा क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में पता चल रहा है कि ये लड़के की बात हो रही है। ठीक है, वो मेरी मदद कर रहा है, सेंटेंस के लास्ट में हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर लड़के की बात हो रही है, तो उसके लिए हमने प्रोनाउन लगाया ही। ठीक है, अगर यहाँ पर किसी लड़के का नाम होता तो हम कहते कि अहमद मेरी मदद कर रहा है या अली मेरी मदद कर रहा है, तो उसके लिए हम अहमद या अली ही यहाँ पर यूज़ करते। लेकिन यहाँ पर किसी भी लड़के की बात हो रही है, नाम उसका नहीं बताया गया, तो इसलिए हमने यहाँ पर ही लगाया है। ठीक है, ही इज़ हेल्पिंग मी, मेरी मदद कर रहा है। वो मेरी मदद नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट हेल्पिंग मी। क्या वो मेरी मदद कर रहा है? इज़ ही हेल्पिंग मी? सो नेक्स्ट वी हैव अनदर सेंटेंसेस। हुकूमत स्कूल खोल रही है। गवर्नमेंट इज़ ओपनिंग द स्कूल्स। ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ पर, क्योंकि हुकूमत यहाँ पर एक सिंगुलर इसको कंसिडर किया गया, इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट लगाया, उसके साथ इज़ लगाया है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हमने इज़ लगाया। बाकी ओपन जो है, ओपन आपको पता है कि यहाँ पे एक वर्ब है, खोलना वर्ब है, उसके साथ हमने ING फॉर्म लगाई, इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बना दिया। देन हमारे पास है द स्कूल्स। स्कूल्स की बात हो रही है, हुकूमत स्कूल खोल रही है, तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा है स्कूल, स्कूल लगाया। ठीक है, गवर्नमेंट इज़ नॉट ओपनिंग द स्कूल्स। इज़ द गवर्नमेंट ओपनिंग द स्कूल्स? ड्राइवर कार तेज़ चला रहा है। द ड्राइवर इज़ ड्राइविंग द कार फास्ट। ठीक है, ड्राइवर कार तेज़ नहीं चला रहा है, द ड्राइवर इज़ नॉट ड्राइविंग द कार फास्ट। एंड सवालिया फ़िक्रा क्या होगा? इज़ ड्राइवर ड्राइविंग द कार फास्ट? क्या ड्राइवर कार तेज़ चला रहा है? नेक्स्ट हमारे पास है यूज़ ऑफ एम विद आई। मुझे चक्कर आ रहे हैं। आई एम फीलिंग डिज़ी। जब भी हमने आई की बात करनी है, अपने बारे में कोई बात करनी है, मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, उसके साथ हमने आई के साथ आई एम का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। ठीक है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई एम फीलिंग डिज़ी। डिज़ी कहते हैं चक्कर आने को। और फील यहाँ पे हमने एज अ वर्ब यूज़ किया, उसके साथ ING लगाया, तो ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन गई। सो आई एम फीलिंग डिज़ी, मुझे चक्कर नहीं आ रहे हैं। आई एम नॉट फीलिंग डिज़ी, क्या मुझे चक्कर आ रहे हैं? एम आई फीलिंग डिज़ी? लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ आई एम। और लेट्स सी, मैं अपनी घड़ी तलाश कर रही हूँ। आई एम लुकिंग फॉर माई वॉच, मैं अपनी घड़ी तलाश नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट लुकिंग फॉर माई वॉच, क्या मैं अपनी घड़ी तलाश कर रही हूँ? एम आई लुकिंग फॉर माई वॉच? ठीक है, लुकिंग फॉर भी हो सकता है, सर्चिंग फॉर भी हो सकता है, इसके लिए तलाश करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव सेंटेंसेस विद प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, ये हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चे शरारतें कर रहे हैं, चिल्ड्रन आर मेकिंग मिसचीव्स। ठीक है,
शरारतें करने को कहते हैं मेक मिस्चीव्स। इसी तरह अगर शोर करें तो मेक नॉइस। ठीक है, बच्चे शरारतें कर रहे हैं तो यहाँ पर बच्चों के लिए हमने चिल्ड्रन लगाया। चिल्ड्रन क्योंकि चाइल्ड की प्लूरल फॉर्म है तो इसलिए ये प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ आर हमने यूज़ किया। आर हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है जो कि हम प्लूरल के साथ यूज़ करेंगे। उसके बाद मेक हमारे पास वर्ब है, उसके साथ हमने आईएनजी फॉर्म लगाई तो ये हमारी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन गई। तो इस तरह चिल्ड्रन आर मेकिंग मिसचीव्स। मिसचीव्स कहते हैं शरारतों को। वोकैबलरी भी साथ साथ याद रखें ताकि आपको वोकैबलरी यूज़ करना आए। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे शरारतें नहीं कर रहे हैं। चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग मिसचीव्स। क्या बच्चे शरारतें कर रहे हैं? आर चिल्ड्रन मेकिंग मिसचीव्स? ओके। Another example we have with plural subject, वो शाम की चाय पी रहे हैं। They are taking evening tea। ठीक है, अच्छा जी, they are taking evening tea। they वहाँ पर प्लूरल था, वो शाम की चाय पी रहे हैं। हमें उर्दू सेंटेंस से पता चल रहा है कि वो ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो इसके साथ हमने they लगाया। उसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब चूज़ किया, आर लगाया। उसके बाद हमारे पास है टेकिंग इवनिंग टी। जब भी हम चाय की बात करते हैं तो उसके लिए हम टेक का वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, कभी भी हमने इसके लिए ड्रिंक या किसी और वर्ब को चूज़ नहीं करना। चाय के लिए हमने हमेशा टेक का वर्ब ही यूज़ करना है। ठीक है, टेक लगाया, टेक हमारे पास यहाँ पे वर्ब है और उसके साथ हमने आईएनजी लगाई, इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बना दिया। ठीक है, दे आर टेकिंग इवनिंग टी। वो शाम की चाय नहीं पी रहे हैं। दे आर नॉट टेकिंग इवनिंग टी। क्या वो शाम की चाय पी रहे हैं? आर दे टेकिंग इवनिंग टी? ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रही है इसकी। नेक्स्ट यू हैव अनदर एग्जाम्पल फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। हम घर को सजा रहे हैं। वी आर डेकोरेटिंग द हाउस। हम के लिए हमने यहाँ पर वी का प्रोनाउन लगाया, उसके साथ आर जो है वो हमारा प्लूरल्स के साथ हम आर यूज़ करते हैं। उसके साथ डेकोरेटिंग द हाउस, डेकोरेट सजाने के लिए यूज़ किया, उसके साथ आईएनजी लगाया तो वो डेकोरेटिंग बन गया, डेकोरेटिंग द हाउस। हम घर को नहीं सजा रहे हैं। वी आर नॉट डेकोरेटिंग द हाउस। क्या हम घर को सजा रहे हैं? आर वी डेकोरेटिंग द हाउस? सो आई होप कि आपको इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स की और इस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की समझ आ गई है कि जब भी प्लूरल होगा तो उसके साथ हमने आर लगाना है और फोर्थ फॉर्म आएगी इसके साथ। इसी तरह जब हमने इज़ लगाना है उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ इज़ का यूज़ करेंगे और आई की बात करेंगे, अपनी बात करेंगे तो उसके साथ एम लगाएंगे। ठीक है, सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस है। क्या तुम सैर के लिए जा रहे हो? क्या तुम सैर के लिए जा रहे हो? अब आपने खुद देखना है कि यहाँ पर कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा और इसको हमने किस तरह यूज़ करना है। ठीक है, मैं खाना बना रही हूँ। वो सबक याद कर रहा है। बारिश हो रही है। इन सब सेंटेंसेस को आपने ज़रूर नोट डाउन करना है और इनको प्लीज़ कमेंट्स में लिखकर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप वीडियोस देखते हैं और आपको इसकी कुछ समझ आ रही है। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, आपको समझ नहीं आती तो डू लेट मी नो, मुझे ज़रूर कमेंट करें, मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। सो माय नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। So keep watching and keep sharing. Thank you for watching.